हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशनल 2.0 में। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 20 को सॉल्व करने वाले हैं। हम लोग जो है 19 सेट को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक ही पासे की तीन स्थिति जो अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई गई है और दो वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। हमें बताना है कि दो जो है, दो के विपरीत जो है कौन सा संख्या होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग कैसे बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पूछा है दो का विपरीत, और हमें पासा में जो है वो दो कहीं पे भी दिख नहीं रहा है। तब हम क्या करेंगे, तो जब भी पासे में अगर दो नहीं देखे या जो भी अंक रहे उसका विपरीत पूछा जाएगा। अगर नहीं देखे तो क्या करना है, जो तीनों पासा में क्या हो, कॉमन हो। तीनों पासा में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो वही क्या हो जाएगा, 5 का विपरीत यानी 2 का विपरीत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए तीनों पासा में ऐसा कौन अंक है जो तीनों में कॉमन है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें 5 दिख रहा है, इसमें भी 5 दिख रहा है और इसमें भी 5 दिख रहा है। यानी कि तीनों पासा में क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। तो इसका मतलब 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो 2 का विपरीत जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यानी कि 5 जो हो जाएगा सही उत्तर। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये वाला क्वेश्चन है। इसमें बताना है कि खाली स्थान जो भर रखा है उस पर भी जो है कौन सा अक्षर भरा जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग को इसी तरह का क्वेश्चन जो मिलता रहेगा। चलिए, अक्षर के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला जो है पूर्ण हो जाएगी। हमें बताना है इसमें कौन सा अक्षर भरा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले लेटर को क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो कितना है देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 यानी कि कितना है, 20 है। कितना है, 20। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, जोड़ा निकालेंगे। तो 20 का अगर जोड़ा निकालते हैं तो कितना, 5 और 4 का भी निकलेगा, और कितना कितना का निकलेगा, 5 4 का हो गया और 4 5 का हो जाएगा। तो चलिए इसमें से हम लोग क्या करते हैं, 5 5 का जोड़ा निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, 5 5 का जोड़ा निकाल लेते हैं। 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5 यानी कि यहाँ से हो जाएगा। फिर इसी तरह से 1 2 3 4 5 यहाँ हो जाएगा। इस तरह से 1 2 3 4 और 1 5। इस तरह से फिर यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5। यहाँ एक जो है कहीं पे मिस हो गया है। देखिए यहाँ पे हम 4 ही लिए हैं, यहाँ लेना था। चलिए हम यहाँ से कितना हो गया, 1 2 3 4 5 यानी कि यहाँ हो जाएगा। फिर 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा यहाँ पे। फिर 1 2 3 4 5 5 को हम क्या किए हैं, यानी कि खाना बना दिए हैं, मतलब बांट दिए हैं 4 भागों में, 5 भागों में। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे ए के बाद क्या आया है, बी आया है। इस तरह से हम दूसरा में देखेंगे क्या आ रहा है। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे के के बाद क्या दिख रहा है, पीस। के के बाद पी, उसके बाद सी। देखिए के के बाद क्या है, पी दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए तो के बाद क्या आना चाहिए, तो के बाद आना चाहिए पी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पी भर देते हैं। ठीक है, के बाद क्या है, पी। के बाद पी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए के बाद पी, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे ए के बाद यहाँ पे बी दिया है। ठीक है, ए के बाद बी है। तो अब इसमें हमें कोई लॉजिक नहीं पता चल रहा था। अब हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं क्या होगा। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या, ए के बाद क्या दे, यहाँ देखिए पहला इसमें देखेंगे ए, और इसमें हम देखेंगे पहला, तो यह क्या आया है, सी। यानी कि इसमें हम लोग कितना जोड़ेंगे, अगर 2 को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है, सी आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से देखिए सी के बाद हम क्या करते हैं, इसमें सी आता है 3 नंबर पे, और 3 में हम लोग क्या करेंगे, 2 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 5। और देखिए 5 पे आता है ई। ठीक है, फिर इसी तरह से आगे भी देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे ई आता है 5 और 2 और जो जोड़ देंगे इसमें तो कितना है, 7। और 7 पे आता है जी। यानी कि यहाँ पे हमें ये दिख रहा है 2 2 हुआ है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, बी।
ठीक है, बी है। उसके बाद हमें क्या आया, तो देखिए यहाँ पे हम लोग दिख रहा है क्या, बी के बाद क्या है, एच है। कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए बी के बाद क्या है, एच दिख रहा है, बी के बाद एच दिख रहा है, तो बी के बाद हमें भी यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एच मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एच। उसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर पे क्या आया है, देखिए तो ए के बाद क्या है, बी, दूसरा नंबर बी, तो इस खाना में भी दूसरा नंबर क्या आना चाहिए, बी। यहाँ पे भी देखिए बी है दूसरा नंबर पे, यहाँ पे भी क्या है, बी, तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। क्या आना चाहिए, बी। तो हमारा जो है वह सभी बॉक्स जो है वह खाली स्थान जो है पूर्ण हो चुका है, भर चुका है। क्या क्या भरे हैं उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ से लिखें क्या, एच, उसके बाद लिखें बी, उसके बाद लिखें के और पी। तो ये वाला ऑप्शन आया, तो ये वाला जो है किस में दिख रहा है, एच बी के पी। तो ये जो हमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, किस में दिख रहा है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग जो समझ गए। इस तरह क्वेश्चन आप लोग इस तरह से बना सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये डायरेक्शन से है, दिशा से है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो देखिए सारा जो अपने घर से निकलती है, चलिए इसको हम पढ़ते जाएंगे और इसको क्या करेंगे, सॉल्व करते जाएंगे। नहीं तो इसमें जो है ज़्यादा समय लग जाता है इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए, दोबारा अगर पढ़ेंगे तो चलिए इसको हम पढ़ते जाएंगे और इसको सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो सारा जो अपने घर से निकलती है और पूर्व की ओर 20 मीटर चलती है, यानी कि सारा जो है वो घर से निकलती है, ठीक है, और पूर्व की ओर जो है वो कितना मीटर चलती है, 20 मीटर चलती है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या, जो उत्तर पश्चिम, और यहाँ पर हम लोग बना देते हैं दिशा। देखिए ऊपर होता है नॉर्थ यानी कि उत्तर, नीचे होता है साउथ, राइट साइड में हो गया ईस्ट यानी कि पूर्व, इधर हो गया वेस्ट यानी कि पश्चिम, ठीक है। अब यहाँ से बोल रहा है क्या, सारा जो है अपने घर से निकलती है, पूर्व की ओर जो है वो 20 मीटर चलती है। तो मान लीजिए सारा का घर यहाँ पे है और यह पूर्व की ओर जो 20 मीटर, कितना, 20 मीटर चलती है। तो 20 मीटर जो है यह पूर्व की ओर जो है यहाँ से चलती है, तो यहाँ लिख देते हैं हम 20 मीटर, ठीक है। 20 मीटर यहाँ से चलती है। उसके बाद क्या कहता है, फिर वह बाईं मुड़ जाती है। तो बाईं मुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, इसका मुंह इधर है, तो अभी तो ये इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो बाईं मुड़ती है और कितना, 35 मीटर चलती है। तो इसको हम क्या करते हैं, 35 मीटर बना देते हैं। 35 मीटर चलती है। अब वह फिर बाईं ओर मुड़ती है और कितना, 27 मीटर चलती है। देखिए फिर यहाँ से क्या, बाईं ओर मुड़ गया, तो बाईं ओर मुड़ गया कि नहीं, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में। और 27 मीटर चलती है, कितना, 27 मीटर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 27 बना देते हैं। देखिए तो यहाँ से 27 मीटर चलती है और रुक जाती है, यानी कि यहाँ पे जो है रुक गया है, ठीक है, रुक जाती है। वह खंभे से कितनी दूरी पर है, जो उसके घर से ठीक 35 मीटर में है। यानी कि ये यहाँ से इसके घर के और ऊपर की ओर जो है 35 मीटर खंभा है, यानी कि ये 35 मीटर का एक खंभा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 20 है, तो इसके सामने भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20। और इधर कितना बच जाएगा, 7, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 7 बच गया। अब यहाँ से पूछ रहा है क्या, घर से ठीक 35 मीटर की उत्तर में है। तो यह मानते हुए कि सभी मोड़ जो है 90 डिग्री का है। देखिए यहाँ से आप यहाँ पे है अभी, ठीक है। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब यहाँ से जो है इसकी दूरी कितना है, तो यहाँ से इसकी दूरी कितना है, 7 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 7 ही मीटर यहाँ से अधिक गया है खंभे की दूरी से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 7 मीटर। 7 मीटर हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन ए जो है वह सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग जो समझ गए हों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के को सही ढंग से प्रतिस्थापित करता है। हमें बताना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो कौन सी संख्या आएगी। अब जो है क्वेश्चन लेटेस्ट में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसमें आप लोग को ध्यान से देखना पड़ेगा किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं।
तो चलिए हम क्या करते हैं, इस फिगर को सबसे पहले हम देखते हैं ध्यान से किस तरह से ये सॉल्व होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं क्या, ये फिगर जो है इस तरह से फिगर आप लोग देख रहे होंगे। देखिए तो इस तरह का फिगर एक दिख रहा है आपको, यानी इस तरह से इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, और दूसरा फिगर जो हमें यानी कि इस तरह का दिख रहा है। देखिए दूसरा फिगर जो है इस तरह का है, ये इस तरह से। ठीक है, और फिर यहाँ से इस तरह से, फिर यहाँ से इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। पहले रेड कलर किए थे तो रेड कलर वाला हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए इस तरह से, तो 5 और 11 से हम लोग 14 कैसे बनाएंगे, 5 11 से हम लोग 14 जो है किस तरह से बनाएंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अगर 5 का हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर कर दें, 5 का स्क्वायर कर देते हैं, अब माइनस कर देते हैं कितना, 11। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। अब 25 में हम लोग क्या करते हैं, 11 को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 14, जो कि यहाँ पे 14 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग दूसरा फिगर लेते हैं, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह 6 और यहाँ पे 19। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, 6। तो हम लोग क्या करते हैं, 6 का स्क्वायर कर देते हैं, उसमें से क्या घटाना है, तो प्रश्न चिन्ह को घटाना है। तो प्रश्न चिन्ह की जगह पर हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x। अब बराबर कितना, 19 दिया है तो 19 लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या समीकरण बना सकते हैं, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36, 36 माइनस x बराबर कितना हो गया, 19। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, माइनस का x बराबर लिखेंगे, तो 19 में से हम लोग क्या करेंगे, 19 में से क्या करेंगे, 36 को घटा देंगे, तो माइनस कितना बचेगा, तो माइनस का बचेगा 17। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर यहाँ से हो जाएगा 17। x बराबर क्या हो जाएगा, 17। तो 17 जो हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन जो है बी में दिख रहा है 17। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए, इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग इस तरह से सोच सकते हैं और बना सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए। आप लोग वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग को इसी तरह क्वेश्चन मिलता रहेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए, सीमा तथा रीना जो है वो सैम की पत्नियां हैं, यानी कि सैम की 2 पत्नियां हैं। ठीक है, कौन कौन है, तो सीमा और रीना। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ बना देते हैं सैम, यहाँ पर लिख देते हैं क्या, सैम। सैम लिख दिए, और इसकी कितनी पत्नियां, 2 पत्नियां। तो हम क्या करते हैं, पत्नी को नीचे बना देते हैं इस तरह से। ठीक है, एक है सीमा, तो हम क्या करते हैं, सीमा को लिख देते हैं, सीमा हो गया। और दूसरा है क्या, रीना, तो रीना को भी हम लोग यहाँ पे लिख दिए। अब क्या कहता है, रीता जो है रीना की सौतेली बेटी है। रीता रीना की सौतेली बेटी है, तो यहाँ लिख देते हैं, नीचे हो जाएगा रीता। क्या बनाते हैं, रीता, ये हो गया रीता। ठीक है, रीता जो है वह रीना की क्या है, सौतेली बेटी है। ठीक है, उसके बाद पूछा है, सीमा जो है रीता से किस प्रकार संबंधित है। तो ये रीता जो है, रीता यहाँ से रीता से सीमा की संबंध बताना है। तो रीता जो है वो सीमा से किस प्रकार संबंध है, तो रीता की जो है वो सीमा माँ है। तो रीता की क्या है, रीता की माँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रीता की माँ। तो माँ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है। तो ऑप्शन सी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो रीता की कौन हो जाएगा, सीमा, तो उसकी माँ हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एक निर्दिष्ट संकेत भाषा में INACTIVE को VITACANIE लिखा जाता है, तो उसी संकेत भाषा में कंप्यूटर को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, लिखा INACTIVE और E, इस तरह से लिखा है। ठीक है, इसको लिखा क्या गया है, देखिए इसको लिखा गया है भी,
क्या लिखा गया है, भी लिखा गया है। उसके बाद लिखा गया है आई, उसके बाद लिखा गया है टी, उसके बाद सी है, ए, एन, आई और ई। इतना आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ ये लिखा गया है। अब हम लोग यहाँ से देख रहे हैं क्या, सभी लेटर को क्या किया है, उल्टा लिख दिया गया है। देखिए यहाँ पे भी है तो भी को यहाँ पे लिख दिया गया है। क्या लिखा है, देखिए भी यहाँ पे है तो भी को यहाँ पे लिख दिया है। फिर आई यहाँ तो आई को लिख दिया। फिर टी है तो टी लिख दिए। फिर यहाँ पे क्या है, सी है तो सी लिख दिए। फिर ए तो फिर ए, फिर एन, फिर यहाँ पे आई और ई को इसी तरह से रख दिया गया है। ठीक है, यानी कि ई को जो जहाँ पे था उसी के सामने ई को लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं लास्ट वाला जो है, लास्ट वाला आर जो है लास्ट में ही होना चाहिए। देखिए इसमें नहीं है तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। अब होगा ये तीनों में से। अब क्या करेंगे, इसमें देखेंगे तो देखिए यहाँ से क्या है, ई दिख रहा है तो ई से स्टार्ट होने वाला होगा तो ई हम पहले आएगा, क्या हो जाएगा ई। उसके बाद सब का क्या करेंगे, उल्टा लिख देंगे। ई के बाद क्या है, टी, तो यहाँ से लिख देते हैं हम लोग टी, टी लिख दिए। उसके बाद क्या है, यू, तो यू लिख दिए। यू के बाद क्या है, पी है तो पी लिख दिए। पी के बाद क्या है, एम है तो एम को लिख दिए। एम के बाद ओ के बाद क्या है, सी। और देखिए उसके बाद ये वाला लिखेंगे लास्ट वाला आर। देखिए तो इस तरह का ऑप्शन हमें किस में दिख रहा है, ई टी यू पी एम ओ सी आर, किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन जो हमें बी में दिख रहा है। किस में दिख रहा है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग जो है वो समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अगर आप लोग वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्नांकित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो है वो कौन सी संख्या आएगी। हमें बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो है वो कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पे हमें दिखा है कितना, 4, 8, 20। 4, 8 से हम लोग 20 कैसे बनाएंगे। ठीक है, उसी तरह से 6 और 6 से 18 कैसे बनाएंगे। उसी तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं 6 और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आने वाला है, यहाँ पे 15 दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए या तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या तो इस तरह से, यानी कि कतारवाय और हॉरिजॉन्टल यानी कि स्तंभवाय क्या करेंगे, सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं क्या, यहाँ पे बड़ा बड़ा अंक दिख रहा है 20, 15, 18, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए तो देखिए पहली कतार जो है इसको हम चेक करते हैं। तो पहली कतार में हम लोग क्या करते हैं, देखिए पहले क्या लिखा है, पहले लिखा है 4, क्या लिखा है 4, तो क्या करते हैं 4 लिख देते हैं। फिर प्लस, फिर यहाँ पे 8 है तो इसको क्या करते थे, 8 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 16 में अगर हम 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20 यहाँ पे दे रखा। ठीक है, उसी तरह से हम तीसरी कतार में देखते हैं। ठीक है, तीसरी कतार में देखते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा पहले 6, तो क्या करते हैं 6 लिख देते हैं। 6 लिख दिए, फिर प्लस, फिर यहाँ पे लिखे 6, इसका डबल करेंगे यानी गुना करेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 12 और 6 कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ पे 18 भी दिया है, यानी कि यही नियम लगने वाला है। ठीक है, तो यहीं पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखा है कितना, 9 लिखा है तो 9 लिख दिए, अब प्लस। अब देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हम कुछ भी मान लेते हैं, x, y कुछ भी मान सकते हैं। और इसका क्या करें, 2 गुना करेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, x गुने 2 कर देते हैं और बराबर कितना हो जाएगा 15। ठीक है, तो देखिए 15 में से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, क्या करते हैं 9 और यहाँ से क्या करेंगे प्लस का क्या हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा कितना 15। और क्या करेंगे 15 में से 9 घटा लेंगे कितना बचेगा, 6 बच जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, 15 में हम लोग 15 में से 9 घटा ले कितना बच गया 6। 6 में हम लोग क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा 3 बचेगा। तो 3 जो हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो 3 आया है, तो ऑप्शन हमें सी में दिख रहा है 3। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग जो है
वो समझ गए होंगे। इस तरह क्वेश्चन को आप लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोगों को जो इसी तरह का वीडियो मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।